चलो ये लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग दोस्तों के साथ सोचा बाहर आए, इसी रिगार्डिंग होगा। अभी हमारे साथ है जमन भाई, अली भाई और एक और भाई आने वाले हैं, मिलाते हैं थोड़ी देर में। बाकी आज के ब्लॉग में बने रहें। आज आप लोगों से आप लोगों से कंटेंट के रिगार्डिंग बात होगी और कुछ मसले मसाइल जो हो रहे हैं ज़िंदगी में वो शेयर करूँगा। बाकी अभी नींबू पानी पी के हम चलते हैं सीधा इस जगह पे जहाँ हम आए हैं। जगह का नाम क्या है भाई? हिमायूंस टॉम्ब। सो दिस इज़ हिमायूंस टॉम्ब। ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे आज, आप लोगों को बस अपना दोस्त लोगों के साथ आउटिंग दिखाएंगे। ये है हमारे जमन भाई हाय। ये है हमारे अश्तर भाई, ये है हमारे अली भाई और ये भी अली भाई। ये है अली रिजवी, ये है अली रज़ा भाई। इनको आप जानते होंगे, बड़े लोग हैं दोनों, वो भी इन्फ्लुएंसर, ये भी इन्फ्लुएंसर। और भाई मैं 3 लोगों को मैनेज करता हूँ, बड़े लोगों को 1 2 3। चले, ये हमारे दोस्त हैं। हम अभी इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा जो इतनी बातें इतने व्लॉग्स से, इतने कंटेंट से रह गई थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। इंशाल्लाह आज के व्लॉग में सब क्लियर होगा। ज़्यादा बिज़ी माहौल नहीं है तो वक्त मिलेगा आप लोगों से बातें करने का। चलो चलो चलो। अरे मैं उठा रहा हूँ ना फोटो। एक साथ में आओ, एक फिर ये साथ में नहीं देगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? भाई चढ़ो चलो चलो चलो, ये चढ़ो। चढ़ है। चलो चलो, चढ़ पाएगा? आज ये हाथी चढ़ने वाली है सीढ़ी पे। चलो अच्छा, चलो चलो, अरे काट देंगे, चलो। हाथी दौड़ गई सीढ़ी पे। चलो जो भी है, बट भाई ये मुगल लोगों का आर्किटेक्चर खतरनाक है। चलो भाई अंदर। अली भाई अंधेरा है। सो दिस इज द ग्रेव ऑफ हुमायूं, हाँ राइट। हुमायूं। तो ये अली भाई यहाँ अंधेरा क्यों है? लाइट की कमी है, पहले ज़माने में लाइट तो हुआ करती नहीं थी। अच्छा जी, इसलिए देखिए इतने सारे रोशनदान हैं। अच्छा जी, ये रीज़न है। तो आप यहाँ के मैनेजमेंट में ना, आपको लाइट वाइट लगानी चिराग जलाते हैं भाई शाम में, मगरिब के बाद यहाँ चिराग जलते हैं। चलो चलो। अरे अली भाई एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो थोड़ा एंटरटेन कराइए भाई। भाई अगर आप जो है जमन भाई को देखिए तो एक बार चिल्लाइए। कैसे चिल्लाएंगे? सो मजाक साइड, ये जो मुग़ल आर्किटेक्चर है वाकई में देखने में बहुत खूबसूरत है। मुझे तो वैसे आर्किटेक्चर पसंद आता नहीं है, बट मुग़ल आर्किटेक्चर कहीं पे भी हो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं हिस्ट्री क्यों नहीं बताया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता। कहीं जाऊँ किसी जगह की हिस्ट्री बोलूँ, बट जब मैं कहीं इमाम बारगाह पे जाता हूँ या किसी अपने एरिया में जाता हूँ तो वहाँ पे अर्ज उठती है नहीं जानना है इसके बारे में। अभी आज का व्लॉग बस दोस्तों के साथ आया था, ऐसे ही नॉर्मली मन बन गया, इन्हें बोला हिमायूंस टॉम्ब चलना है तो यहाँ आए, वरना हम शाह मर्दा जाने वाले थे। तो इंशाल्लाह आज जुम्मा नहीं था ना, तो अब सोचें अगली जुम्मा जाएंगे शाह मर्दा। मज़ा नहीं है गाइस, यहाँ मत आना। तो आपको लग रहा होगा ये ब्लॉग शुरू होते ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद मेरा मूड ही नहीं रहा था कि मैं और शूट करूं कुछ वजूहात की वजह से। बाकी इसकी वजह से हमें एक मौका मिल गया कि मैं आप लोगों तक अपनी बात आज फाइनली रख पाऊं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। कुछ बातें कुछ दिनों से, लेकिन रख नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या था मेरे अंदर। लेकिन आज आई एम रेडी टू स्पेल इट आउट
सो पहले मैं बता दूं, एक ऑनलाइन AI मास्टरी बूट कैंप होने जा रहा है 2 दिन का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी रील में बताया था। फिर से एक बार बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी साइन अप नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके साइन अप करो। आपको AI मास्टरी कराई जाएगी वहाँ पे। आपको जनरेटिव AI ऑटोमेशन, जो भी हमारे इस वक्त ज़रूरी टूल्स हैं AI के, यही सब हैं, और इनको समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे, जैसे कि बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं AI की वजह से। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करो, बहुत ही कम रेट में अभी मिल रहा है। बाकी जो मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करना चाहता था वो कुछ ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ सीन अलग चल रहे हैं अभी। कंटेंट के नाम पे कुछ भी भाई डाल रहे हैं लोग। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, लेकिन मुझे दिक्कत ये है कि मैं नहीं डाल सकता। आई कैन नॉट बी अ न्यूज़ रिपोर्टर, आई कैन नॉट बी समवन कि मैं फ़ेक इमोशंस जनरेट करके आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाऊं। मैं पहले से, मेरा प्रोटोकॉल यही रहा कि न्यूज़ वाले मामले में घुसना ही नहीं है, कि न्यूज़ बतानी है लोगों को। न्यूज़ बताने के लिए न्यूज़ चैनल्स हैं, रिपोर्टर्स हैं। हम रिपोर्टर्स नहीं हैं, हम न्यूज़ चैनल्स नहीं, हम हैं कंटेंट क्रिएटर। हमें लोग बोलते हैं कि ईरान के लिए कंटेंट बनाओ, ईरान के लिए कुछ करो। ईरान के लिए कुछ करना है ना, तो ईरान के लिए कुछ करो, ठीक है। दैट मीन्स ईरान के रिगार्डिंग कोई डोनेशन एम्बेसी उठाती है, कोई कैंपेन चलाती है, उसको शेयर करना, उसको आगे पहुंचाना है। हमारी तरफ से अगर कहीं पे दिख रहा है भाई कुछ गलत हो रहा है, उसको उठा के आवाज़ आगे ले जानी है, ना कि आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है। और न्यूज़ रिपोर्टर भी बन गए आप, कोई मसला नहीं है। देखिए हमारे जो बहुत सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी फिर मुझे कॉल करते, मैसेज करते कि आप शायद हमारे लिए बोल रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो वक्त का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे। इवन कि मेरे लिए भी ये गलत चीज़ नहीं है कि मैं भी अगर न्यूज़ बताने बैठूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में, वी आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी, वी कैन डू इट। बट वाइल डूइंग इट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, सम थिंग्स जो कि हैं कि ऑथेंटिक चीज़ें बतानी है। जैसे कल मसला कुछ हो गया, ईरान में विक्ट्री हुई, सबने बताया विक्ट्री हुई, इंडीड इट वाज अ विक्ट्री। विक्ट्री ऑफ व्हाट? कि दुश्मन को घुटनों पे लाया। लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए थी कि भाई दुश्मन ज़्यादा देर भाई हमें सुकून से रहने नहीं देगा। हमें पता थी पहले से ही भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है, ये लोग धोखाधड़ी करेंगे। ठीक था, हम जीत गए थे। किस वजह से? जस्ट कि दुश्मन को घुटनों पे लाया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वॉर ख़त्म हो गई। वॉर वो स्टिल देयर। 14 दिन का जो सीज़ फायर था वो तो एक दिन में ही टूट गया। खैर बाकी जो 14 दिन का था तो था ना, लेकिन 14 दिन का आप लोगों ने कैसे बता दिया वॉर ख़त्म हो गई ये। उसके बाद उससे पहले जो रात थी, क्या फैलाया आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कि ईरान ख़त्म, बस सब ख़त्म हो गया, दुआएं करो, 60 मरतबा फ़लाँ चीज़ पढ़ो। भाई इतना सस्ता समझा क्या तुम लोगों ने? मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी डाल रहे हैं हम लोग। हम ईरान को इतना कमज़ोर समझ बैठे कि रात में ही ख़त्म हो जाएगा ईरान, फिर अगली सुबह भाई जीत गए। ये यार मूड स्विंग्स कहाँ से हो गए आप लोगों के, मुझे समझ नहीं आता। जब पता है कि ईरान को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शहादतें होंगी, ये ऑपरेशन होगा, ये जुल्म होगा, लेकिन यार वो पीछे नहीं हटेंगे, तो आप लोग क्यों डर रहे थे? इतना पैनिक माहौल क्यों किया रात को क्रिएट? अगली मॉर्निंग में भाई जश्न मनाओ। ऐसे थोड़ी चलता है। कंटेंट को देखो, कंटेंट बनाना क्या है, पहले कंटेंट की मीनिंग तो समझो यार। मैं गुस्सा नहीं कर रहा किसी पे, अपनी कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। ये मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये मैं आखिरी बार अपनी कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि भाई हमें डालना है ऑथेंटिक चीज़ें। यहाँ पे डिस्कशन लंबा होगा। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, ना मैं बोल सकता हूँ ना मैं बोलना चाहता हूँ। दिस इज़ द पॉइंट राइट नाउ। बाकी आप लोग बस ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज से न्यूज़ लिया करें, और जो मेरे भाई लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना है, जो कंटेंट बनाते हैं और जो न्यूज़ भी शेयर करते हैं, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड। बस यार चीज़ों को ऑथेंटिक रखो, बस पब्लिक में वो पैनिक ना क्रिएट करो, इन सब का ख्याल रखो। मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है इस पब्लिक की जो हमारी है, क्योंकि हमें हमेशा से धोखे में रखा गया, तो हम अपनों को धोखे में नहीं रख सकते। हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को शेयर करें। जैसे आप लोग करते हैं, आई लाइक यू, आई लव यू फॉर दैट, लेकिन हमें इन्हें यही सब बताना है जिससे पैनिक क्रिएट ना हो। अल्लाह पे यकीन रखना है और हमारी कम्युनिटी को पॉजिटिव मैसेज देनी है, नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। इससे मैं इफ़ेक्ट हो रहा हूँ, कम्युनिटी इफ़ेक्ट हो रही है, और अल्टीमेटली सबका कंटेंट ही इफ़ेक्ट होगा। ये बात आप याद रखें। अभी वक्त का गलत फ़ायदा उठा के कोई भी कंटेंट बना लेगा। वंस अगेन आई एम सेइंग, अपनों को नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर अभी फ़ोन आएगा, आपने मेरे लिए बोला, किसी के लिए नहीं बोला, ठीक है। आप लोग मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस ये बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक रहो, जेन्युइन रहो, पैनिक क्रिएट ना करो, पॉजिटिव मैसेज भेजो। दिस वाज अ मैसेज फॉर माई क्रिएटर्स, फॉर माई
जो भी मुझे देखता है, जो भी कंटेंट बनाता है, या जो भी हमारी इस कम्युनिटी से कनेक्टेड है, इवन कि यार किसी भी रिलीजन से, आई रेस्पेक्ट यू। हमेशा पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाओ, हमेशा पॉजिटिविटी को ही सपोर्ट करो। बाकी आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि न्यूज़ बना रहे हैं लोग, न्यूज़ बता रहे हैं, रिपोर्टर बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। कहीं से गलत न्यूज़ आती है तो इंसान मजबूर होता है ये सब बनाने के लिए। ये जेन्युइन बात है, जेन्युइन पॉइंट है, और आई रेस्पेक्ट यू ऑल फॉर दैट। तो यही सब करो। कहीं से न्यूज़ गलत बता रहे कोई, मतलब जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये वेस्टर्न मीडिया, जो भी, इसको सही करने की कोशिश करो, तब इसका फ़ायदा है। वरना फ़ायदा नहीं है ट्वीट्स बता के कि फ़लाँ ने ऐसे ट्वीट किया, अब ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे मत करो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जैसा कि मैंने बोला, ये मैं आखिरी बार ये मैसेज डाल रहा हूँ। इसके बाद मुझे अपने से मतलब है, ख़ुद से मतलब है। अपनी कम्युनिटी को समझाना मेरा काम है, बाकी आप लोगों का काम है किस चीज़ का साथ देना है, किस चीज़ का साथ नहीं देना है। और वो आप सब लोग बखूबी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपको डिसीजंस लेने हैं। कल को आप मुझे गिरा सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं आप। तो आप ध्यान रखो कि कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी, शहीद इमाम, इनकी शहादत को 40 दिन भी गुज़र चुके हैं, और इनकी 40वीं की मजलिस और इनकी याद और इनकी अज़मत को याद करने के लिए एक मजलिस बरगुज़ार की गई है। ख़ुद दफ्तर मकाम मुअज़्ज़म रहबरी में उनके नुमाइंदे की तरफ से कल्चर हाउस में संडे के दिन 7 बजे आप सब लोगों से शिरकत की गुजारिश है। ये शख्सियत और इनके एहतराम में, इनकी अज़मत में और इनके खून को बाबरकत और ज़्यादा तासीर गुज़ार बनाने में हम लोगों का इस मजलिस में शिरकत करना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन सूरत वाला। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही खुश दिल, लविंग पर्सन, जो मतलब दूसरों को प्यार देते हैं, वैसे बंदे हैं ये। और इन्होंने आपसे भी मुखातिब होकर बताया कि ईरान कल्चर हाउस में जो प्रोग्राम होने वाले हैं आप उसमें शिरकत करें। बाकी अभी इवनिंग का टाइम है। यू गाइज़ आर अगेन रिक्वेस्टेड कि मेरी बातों को सीरियसली दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे लेने की ज़रूरत है कि मैंने बोला क्या, क्यों बोला और क्यों ज़रूरी है, ये सब हमें समझना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना, एंड इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे। और ये जो कल्चर हाउस में जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, ये जो 40वीं की मजलिस है, इसका भी व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी कमेंट्स में बताना आप लोगों के क्या थॉट्स हैं जो भी मैंने बोला। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।